आपने कैसे खौफनाक सीरियल किलर के बारे में सुना होगा, लेकिन आज आपको एक ऐसे सीरियल किलर कहानी को सुनाने वाला हूँ जो कि सिर्फ इंडिया का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे जवान और यंगेस्ट सीरियल किलर है, जो कि सिर्फ 8 साल का उम्र में क्राइम की दुनिया में पैर रख दिया था। जनवरी 2007 मुसहरी, बिहार। चुनचुन देवी अपने 6 महीने की बेटी खुशबू के साथ अपने गांव के एक प्राइमरी स्कूल के पास एक पेड़ के नीचे बैठकर खेल रही थी। तो अपनी माँ के साथ खेलकर खुशबू को भी बहुत मज़ा आ रही थी, लेकिन जब एकदम से चुनचुन देवी को एक बहुत ज़रूरी काम याद आ गया। तो काम पास में था और वो खुशबू को साथ में नहीं ले जा सकता था, तो उन्होंने खुशबू को वहीं पेड़ के नीचे सुला दिया और वो जल्दी से अपना ज़रूरी काम करने के लिए चली गई। तो काम करने में उनको थोड़ा समय लग गई, पर उनको पता था कि प्राइमरी स्कूल के पास उस पेड़ के नीचे खुशबू ट्रैप होगी। लेकिन जब उन्होंने वापस आई, उन्होंने देखा कि उनकी बेटी वहाँ पर थी ही नहीं। चुनचुन देवी अपनी बेटी को वहाँ ना पाकर बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। उन्होंने आसपास के लोगों से अपने बेटी के बारे में पूछा, लेकिन उनमें से किसी ने भी उसको नहीं देखा था। तो हार मानकर चुनचुन देवी अपने गांव के पुलिस स्टेशन में जाती है। तो पुलिस ने प्राइमरी के स्कूल के आसपास ढूंढना शुरू कर देती है और साथ ही साथ पूरे गाँव के लोगों से पूछताछ शुरू कर देती है। इससे भी पुलिस स्टेशन में सादा पूरी बात के एक आदमी आता है, जिसमें उन्होंने बताया उसको पता है कि चुनचुन देवी का बेटी खुशबू कहाँ पर है। जिसके बाद उन्होंने प्राइमरी स्कूल के प्लेग्राउंड में पुलिस को ले गई, पर वहाँ खेल रहा है अपने 8 साल के भतीजे अमरजीत की तरफ इशारा करने लगा। उन्होंने कहा कि अमरजीत को पता है खुशबू कहाँ पर है। अमरजीत को सीधा पुलिस स्टेशन ले जाया गया। अमरजीत दिखने में एक मासूम सा बच्चा था, लेकिन उसके चेहरा पर एक बहुत ही डरावना मुस्कान थी और वो पुलिस स्टेशन में सभी को देखकर बस हंसी जा रहा था। ऐसे में लग रहा था जैसे वो बहुत ही खुश है। पुलिस ने उससे जैसे खुशबू के बारे में पूछा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, पर वो बहुत ही लंबे हंसने जा रहा था। और फिर एकदम से उसने हंसते हंसते पुलिस वालों से बिस्किट मांगने लगा। उसने कहा कि अगर वो लोग उसको बिस्किट लाकर देगा तो ही उन्होंने खुशबू के बारे में बताएगा। अमरजीत के लिए जल्दी से बिस्किट को ले आ गया, जिसके खाने के बाद उन्होंने बताया कि स्कूल के प्लेग्राउंड में खेल रहा था जब उससे पेड़ के नीचे खुशबू देखी। अमरजीत कहा कि उससे छोटे बच्चे बहुत पसंद है और खुशबू को देखकर वो बहुत ही अट्रैक्टिव हो गई। तो पुलिस को लगा कि शायद अमरजीत उस लड़की के साथ खेलना चाहता होगा, जो अमरजीत ने उसके बाद बताया। पुलिस स्टेशन में मौजूद सभी लोग शॉक हो गई। वो खुशबू के पास गया, उसको उठाकर एक ब्रांड जगह पर ले गया। वहाँ पर उन्होंने पहले खुशबू के गला दबाया, जिस पर खुशबू जोर जोर से रोने लगा। लेकिन अमरजीत ने कहा कि उससे इसमें उतना मज़ा नहीं आया, तो उससे पास में बड़ा पत्थर उठाया और खुशबू को उससे बहुत जोर जोर से मारने लगा। उससे खुशबू को इतनी मारा, खुशबू बेजान हो गई। पुलिस ने जब उससे उस जगह के बारे में पूछा, तो अमरजीत फिर से मुस्कुराया और पुलिस से और बिस्किट मांगने लगा। जब उसको पुलिस वालों ने और बिस्किट ला कर दिए, तो वो मुस्कुराता हुआ उस स्कूल के पास एक जंगल में सुनसान जगह पर ले गया। उस जगह पर छोटी सी खुशबू का शरीर मिट्टी में बेजान पड़ा हुआ था, तो वो मर चुकी थी। अपनी बेटी को ऐसा देखकर चुनचुन देवी पूरी तरह से टूट गई और अमरजीत की तरफ भागकर उसे मारने लगा। लेकिन अमरजीत ने हंसना बंद ही नहीं किया। पुलिस ने अमरजीत के फ्रेंड्स और चाचा पुलिस स्टेशन बुलाया गया और उन्हें अमरजीत की क्राइम के बारे में बताया। लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसके माता पिता और उसके चाचा को अमरजीत की हरकतों के बारे में पहले से पता था। करीब 1 साल पहले
अमरजीत सदा की एक मासी उसके घर आया। उनके शहर में एक नई जॉब लगी थी और उन्होंने डिसाइड किया कि वो जब तक ठीक से बात नहीं जाती तब तक वो अपनी 7 महीने के बेटे सदा परिवार के वहाँ ही छोड़ देंगे ताकि अमरजीत के माँ उसके बेटे को देखभाल कर सके। उसकी माँ नई नौकरी के लिए निकल गई और उसी दिन अमरजीत की माँ भी अपना घर के सामान लेने के लिए मार्केट गया हुआ था। तभी घर में अपने आप को छोटे बच्चे के साथ अकेला पाकर अमरजीत उस बच्चे के पास जाकर अमरजीत उस बच्चे को नोचने लगा। जब उस लड़की को दर्द हुआ और वो रोने लगा तो अमरजीत बहुत ही अजीब ढंग से हंसने लगा। अमरजीत उससे बहुत ही जोर जोर से थप्पड़ मारने लगा। वो बच्चा और जोर से रोया, लेकिन अभी भी अमरजीत पूरी तरह से खुश नहीं था और उसे उस लड़के का सीधा गला घोंटना शुरू कर दिया। पर वो तब तक नहीं रुका जब तक उस लड़के का मौत नहीं हुआ। वो अपनी काजान की लाश को पास के एक मैदान में ले गया जहां उसे पत्थर से मार मार कर उसका चेहरा खराब कर दिया। पर उससे अमरजीत वहीं घर आया। अमरजीत के माँ जब वो घर वापस आई, वो बच्चा पूरी घर में कहीं नहीं था। उसकी माँ ने जब उस बच्चा के बारे में पूछा तो अमरजीत ने मुस्कुराते हुए पूरी किस्सा अपनी माँ को बेझिझक बता दिया। उसके माँ बाप ने उसकी बातें सुनते ही अमरजीत को बहुत मारा, पर उन्हें लगा शायद अमरजीत ने उस लड़के को गलती से मार दिया होगा। उन्होंने उस लड़के के माँ को एक झूठी कहानी सुनाई, पर फैमिली की अंधारी उस मामले को दबा दिया। ये उम्मीद करते हुए अमरजीत ऐसा कुछ फिर कभी नहीं करेगा। लेकिन 8 महीने के बाद फिर से कुछ ऐसा हुआ जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। एक दिन दोपहर के अपने माँ बाप अपने कमरे में सो रहा था जब अमरजीत चुपचाप अपनी 8 महीने की बहन के पास गया जो अपने पल्ले में लेटी हुई थी। उसने अपनी बहन को जगाया, उसे पालने से उठाया और उसे हंसते हंसते अपने हाथों से अपनी बहन का गला घोंटने लगा। उसकी बहन रोती रही पर अमरजीत हंसता रहा। और अपनी बेटी का रोना सुनकर उसके माँ बाप कमरे से बाहर आए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके माँ बाप अमरजीत को बहुत मारा, लेकिन तब अमरजीत ने वादा किया ऐसा कभी कुछ नहीं करेगा। अपने बेटे का प्यार में उसकी इस गुनाह को भी दबा दिया था। अमरजीत की कहानी को जानकर पुलिस वालों को समझ आ गया था कि वो कोई नॉर्मल बच्चे नहीं है, क्योंकि तीसरे मंडा करने के बाद भी वो काफ़ी खुश था। पर उसे अपने क्राइम का कोई अफसोस नहीं था। कैसे साइको एड्रेस टेस्ट करवाया जिनमें पता चला कि वो एक सैडिस्ट है, यानी कोई ऐसा इंसान लोगों को दुख और दर्द देने में काफ़ी खुशी मिलती है और उसे सही गलत में फर्क नजर नहीं आता। क्योंकि अमरजीत 8 साल का माइनर था, यानी नाबालिग था। कोर्ट ने उसे अंडर-एज होने के कारण मुंगेर के एक जुवेनाइल होम में भेज दिया जहाँ उसे थेरेपी दिया गया। 2016 में जब अमरजीत 18 साल का हुआ तो उसकी सजा खत्म हो गई, पर वो दूसरी पहचान के साथ देश के किसी कोने में अभी भी आज़ाद घूम रहा है। अमरजीत के ये केस पूरी दुनिया में फेमस हो गया क्योंकि अमरजीत आज तक दुनिया का सबसे यंगेस्ट सीरियल किलर है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बता देना। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना और पहली बार चैनल पर आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो क्योंकि ये नया चैनल है, आप लोगों के सपोर्ट का ज़रूरत है, तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आप लोग सपोर्ट देंगे। तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर देना क्योंकि इस तरह का वीडियो मिलते रहेगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।